नहमदुहु व नसल्ली व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इब्तिदा है रब्बे करीम के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। आपको मेरे चैनल खुशहाल ज़िंदगी पर मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज मैं आपके लिए एक और बेहतरीन, खूबसूरत, पुरअसर और इंतहाई ताकतवर वजीफ़ा लेकर आया हूँ। ये वजीफ़ा दौलत और रिज़्क में इजाफ़ा और बरकत के लिए है, क्योंकि हमारी ज़िंदगी में आजकल यही मसला दरपेश है कि हमारे माल में बरकत नहीं, रिज़्क में बरकत नहीं। बहुत सारे ऐसे मामलात ज़िंदगी हैं जिसमें उनमें भी बरकत नहीं। एक मज़दूर बेचारा दिन रात मेहनत मजदूरी करता है, लेकिन उसके माल में बरकत नहीं, उसमें इजाफा नहीं होता, क्योंकि वो बेचारा दिन रात मजदूरी ही करता रहता है, लेकिन अल्लाह से लो नहीं लगाता, नमाज नहीं पढ़ता, उसको इतना टाइम मिलता ही नहीं कि अल्लाह की तरफ रुजू करे। अल्लाह से रुजू करना हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अल्लाह ही से हम मांगते हैं, उसी के आगे फरियाद करते हैं। क्यों हम लोगों को अपने दुखड़े सुनाएं? क्यों ना उस रब्बे करीम के हजूर अपनी ये ज़िंदगी के दुखड़े सुनाएं। जब हम उनको अल्लाह पाक को ये दुखड़े सुनाते हैं तो हमारी दुआओं को कबूल भी करता है, हमारे वो दुखड़े सुनते भी हैं। अल्लाह ताला तो फरमाता है कि मुझसे मांगो, मैं ही तुम्हारी फरियाद को पूरा करूँगा। क्यों ना हम अल्लाह ताला ही से मांगे। अल्लाह पाक ने अपने मांगने से किसी को मना नहीं फरमाया। वो कहता कोई भी मांगे मेरे से, वो रिज़्क देता है, मुसलमानों को भी देता है, गरीबों को देता है, हिंदुओं को देता है, तमाम को देता है। जब वो तमाम को देता है, हम तो मुसलमान हैं, हमारा तो अकीदा अल्लाह पर है, हम तो मांगते ही उसी से हैं। क्यों ना हम एक तरीके से मांगे, क्योंकि अल्लाह ताला ने इस दुनिया को एक निज़ाम और एक कानून और एक कायदे में बनाया, क्योंकि हर चीज़ का एक कानून है, एक कायदा है। जिस तरह हम सब्ज़ी पकाते हैं, उसमें एक तरीके से हम उसमें इंग्रेडिएंट उसके डालते हैं, इसी तरह हम इस कायनात को देख लें। इस कायनात को अल्लाह पाक ने एक कानून और रियाजी के तरीके से बनाया। इसी तरह अपनी इबादत के लिए अल्लाह ताला ने 5 वक्त की नमाज का भी कहा, ऐ ईमान वालो, दिन में 5 वक्त नमाज पढ़ा करो। लोग कहते हैं क्यों गिनतियां करते हो, क्यों उंगलियों पे, अंगूठों पे, तस्बीहों पे गिनते हो। और भाई साहब, अल्लाह ताला ने इस निज़ाम को कानून और कायदे में बनाया हुआ है। क्यों ना हर चीज़ में कानून और कायदे को हम अपने ज़िंदगी में शामिल करें। हम भी अपने वज़ाइफ कानून और कायदे में रहकर आप लोगों को बताते हैं, ताकि आपकी ज़िंदगी में निखार आए, खूबसूरती आए, दौलत में, रिज़्क में, बच्चों में, हर एक में बरकतें हों। अल्लाह ताला उनको बरकतों से नवाजता है। क्यों ना हम अच्छे तरीके से वज़ाइफ को करके अल्लाह ताला से अपने लिए दुआ मांगे, ऐ अल्लाह ताला हमारे रिज़्क में बरकत अता फरमा और गैब के ख़जानों से हमें, अपने ख़जानों से हमें रिज़्क अता फरमा। आइए हम आपको अपने वजीफ़े की तरफ लेकर चलते हैं। आज का हमारा वजीफ़ा दौलत और रिज़्क का वजीफ़ा है, उसमें बरकत का वजीफ़ा है। वजीफ़े पर जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा। अगर आपको कोई और वजीफ़ा चाहिए तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। आज का जो वजीफ़ा है बहुत पावरफुल है। अल्लाह ताला सुनता है, ज़रूर सुनता है, मुरादें भी पूरी करता है। तो वजीफ़ा कुछ इस तरह से है और बड़ा पावरफुल वजीफ़ा है। आप एक दफ़ा इसको ज़रूर करके देखिएगा और इंशाअल्लाह ताला मुझे दुआएं देंगे आप लोग। ये वजीफ़ा दौलत और रिज़्क में इजाफे का वजीफ़ा है, उसमें बरकत का वजीफ़ा है। ये वजीफ़ा आप नमाज तहज्जुद के बाद भी कर सकते हैं और फजर के नमाज के बाद भी कर सकते हैं। वजीफ़ा शुरू करने से पहले आपने पाक साफ़ होना है, कामिल वज़ू करना है। कामिल वज़ू का मतलब ये नहीं कि कोई हर चीज़ का कोई आपको ख्याल रखना पड़ेगा। इसमें कामिल वज़ू करना है। तरह होता है कि आपने जो भी फ़राइज़ हैं वज़ू करने के, उनमें से किसी को मिस नहीं करना, उसमें जल्दी नहीं दिखानी।
مثلا انگلیوں کے درمیان میں خلا کرنا یہ بہت ضروری ہے، اسی طرح ناک کے اندر خلا کرنا ضروری ہے، اس طرح حلق میں خلا کرنا ضروری ہے۔ یہ جتنے بھی ہمارے فرائض ہیں ان کو اچھے طریقے سے ادا کریں گے۔ آپ لوگوں نے وضو کرنے کے بعد، نماز تہجد کے بعد، نماز فجر کے بعد، کوئی بھی آپ کو ٹائم ملے، اگر آپ کو ٹائم نہیں ملتا نماز عشاء کے بعد کر سکتے ہیں آپ اس کو۔ آپ وضو کرنے کے بعد، نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے تنہائی میں بیٹھ جانا ہے، اور سب سے پہلے آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی کو پڑھنا ہے۔ صرف درود ابراہیمی، اس وظیفے میں آپ نے صرف اور صرف درود ابراہیمی پڑھنا ہے، وہ بھی 3 بار پڑھنا ہے۔ 3 بار درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد پھر آپ نے 41 مرتبہ اللہ کے 2 نام پڑھنے ہیں۔ اللہ کے 2 نام، اللہ کے ناموں میں اتنی طاقت ہے نا کہ آپ کے سوچ و گمان میں یہ چیزیں نہیں ہیں۔ وہ اللہ کے 2 نام یہ ہیں، یا اللہ ہو یا وہاب ہو، یا اللہ ہو یا وہاب ہو۔ یہ آپ نے 41 بار پڑھنے ہیں۔ جب 41 بار پڑھ لیں گے تو آپ نے اس کی گنتی کرنی ہے کہ یا اللہ ہو یا وہاب ہو 41 بار مکمل کرنے کے بعد آپ نے دل میں گمان کرنا ہے کہ میں نے 1 بار پڑھ لی۔ پھر آپ نے اسی طرح اللہ پاک کے یہی 2 نام یا اللہ ہو یا وہاب ہو 41 بار پڑھنے ہیں، اور 41 بار پڑھنے کے بعد پھر آپ نے گمان میں یہ کرنا ہے کہ میں نے دوسری بار پڑھ لیا۔ اسی طرح آپ نے اس کو بار بار 41 بار پڑھنے کے بعد اور گنتی میں کو گمان میں لے کے آنا ہے کہ میں نے 1 مرتبہ، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ اس کو پڑھ لیا۔ یہ تسبیح آپ نے 41 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے اس کے آخر میں درود ابراہیمی پھر پڑھنی ہے، وہ بھی 3 بار۔ 41 بار یہ تسبیح آپ نے 3 دفعہ پڑھنی ہے، پھر آخر میں آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی بھی پڑھنی ہے۔ انشاءاللہ تعالی جب آپ یہ اپنی تسبیح مکمل کر لیں گے تو آپ نے اللہ سے دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ تعالی آپ اپنے حالات کو تبدیل ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اللہ رزق کے تمام دروازے آپ پر کھول دے گا۔ اس عمل کو آپ نے کوئی 1 دن 2 دن نہیں کرنا، بلکہ آپ اس عمل کو اپنا معمول بنا لیں۔ اس عمل کو آپ نے روزانہ کرنا ہے۔ اس عمل کو خود بھی کریں اور صدقے کی نیت سے دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ انشاءاللہ تعالی آپ کے مال میں، رزق میں برکت ہوگی۔ اللہ پاک غیب سے آپ کے اوپر خزانے کھول دے گا۔ جب آپ اس عمل کو اپنا معمول بنا لیں گے تو اللہ سے جو دعا مانگیں گے وہ آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ انشاءاللہ تعالی آپ کو یہ میرا وظیفہ بہت پسند آیا ہوگا۔ اس کو شیئر بھی کریں لوگوں کے ساتھ، میرا چینل سبسکرائب بھی کریں، اور میرے اس چینل کو آپ سبسکرائب بھی کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس بھی کریں، اور انشاءاللہ تعالی آپ کے لیے میں اور بھی مختلف وظائف لے کر آؤں گا، تاکہ آپ کو میری یہ ویڈیو جب پسند آئے تو اس کو شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔